नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में एक्ट्रेस पुरानी हो या नई, सबका एक ही फंडा चला आ रहा है कि मनी और फेम के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। नए ज़माने और पुराने ज़माने में बस एक ही फ़र्क मुझे नज़र आता है और वो फ़र्क है कपड़ों का। पुराने समय में एक्ट्रेस पूरे कपड़े पहनती थी, इक्का दुक्का एक्ट्रेस को छोड़कर, और आज के समय में कोई पूरे कपड़े नहीं पहनती, बस इक्का दुक्का को छोड़कर। काम तो एक्ट्रेस का पहले भी वही हुआ करता था जो आज भी है, बस कपड़ों का फ़र्क है। आज मैं जिस एक्ट्रेस की कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ वो 70 और 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस है। ऐश और अय्याशी उन्होंने भी अपने समय पर बहुत की थी, लेकिन वो आज 70+ ईयर्स की हो चुकी है, एक राजनेता बन चुकी है, तो इज्जतदार बन गई है। ये एक्ट्रेस है हेमा मालिनी। हेमा मालिनी ने अपने समय में वो सारी अय्याशियाँ की हैं जो आज के दौर में हर छोटी बड़ी एक्ट्रेस करती है। लेकिन आज हेमा बीजेपी की नेता बन गई है, तो अब गिनती शरीफों में होने लगी है। हेमा का जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1948 को मद्रास के एक छोटे से गांव में। परिवार में माता पिता के अलावा 2 भाई भी थे। हेमा की शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के एक स्कूल से हुई, जहां उन्होंने 11वीं क्लास तक की पढ़ाई की और इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। यानी हेमा मालिनी भी सिर्फ 11वीं क्लास पास है। हेमा ने फिल्मों में काम जो है बचपन से ही शुरू कर दिया था। उनकी पहली फिल्म तमिल भाषा में साल 1962 में आई थी, जिसका नाम था इदु साथियम। इदु साथियम में हेमा का बहुत छोटा सा रोल था। इसके बाद 1965 में पांडवा वनवासम नाम की एक और तमिल फिल्म में छोटा सा रोल किया। हेमा ने लीड रोल प्ले किया पहली हिंदी फिल्म सपनों के सौदागर में, जो कि साल 1968 में आई थी। इस फिल्म में हेमा के साथ में लीड रोल में थे राज कपूर। हालांकि ये फिल्म तो कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इस फिल्म में हेमा और राज कपूर की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। इसके बाद साल 1969 में हेमा ने 2 और फिल्मों में काम किया, लेकिन वो फिल्में भी फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद साल 1970 में हेमा ने धर्मेंद्र के साथ में एक फिल्म की। इस फिल्म का नाम था तुम हसीन मैं जवान। इस फिल्म के न सिर्फ गाने बल्कि पूरी फिल्म भी उस समय एक बड़ी सफल फिल्म साबित हुई। इसके बाद हेमा का फिल्मी कैरियर चल निकला। साल 1970 में ही हेमा जॉनी मेरा नाम से एक फिल्म कर रही थी। इस फिल्म में हेमा के साथ में लीड रोल में थे देवानंद। इसी फिल्म से हेमा मालिनी का नाम देवानंद के साथ में जुड़ने लगा था और उस समय अखबार और मैगजीन्स में इन दोनों के अफेयर की खबरें आने लगी थी। हालांकि इन दोनों का अफेयर बहुत ज़्यादा दिन नहीं चला और जल्दी ही ख़त्म हो गया। इन दोनों के अफेयर के टूटने की वजह देवानंद की वाइफ कल्पना कार्तिक थी। दरअसल जिस समय देवानंद और हेमा का अफेयर मीडिया की सुर्खियां बना हुआ था, उसी समय देवानंद की वाइफ कल्पना को इन दोनों के अफेयर की खबर लग गई थी, जिसकी वजह से हेमा और देवानंद अलग हो गए। साल 1971 में हेमा मालिनी और राजकुमार लाल पत्थर नाम से एक फिल्म में साथ में काम कर रहे थे। इस फिल्म के बाद हेमा और राजकुमार के अफेयर की खबरें मीडिया में आने लगी थी। कहा तो ये भी जाता है कि राजकुमार हेमा से शादी करना चाहते थे, लेकिन जब राजकुमार ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया तो हेमा ने मना कर दिया। कहा तो ये भी जाता है कि इसके बाद राजकुमार ने कभी भी हेमा मालिनी से बात नहीं की थी। हालांकि बाद में भी इन दोनों ने कुछ फिल्मों में साथ में काम किया था, लेकिन इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती थी। साल 1972 में हेमा जो है सीता और गीता नाम से एक फिल्म में काम कर रही थी। ये फिल्म अपने समय की बड़ी सफल फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में हेमा के साथ संजीव कुमार और धर्मेंद्र काम कर रहे थे। इसी फिल्म से संजीव कुमार हेमा मालिनी को प्यार करने लगते हैं। धीरे धीरे खबरें आने लगी कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। हालांकि इन दोनों का अफेयर भी राजकुमार के अफेयर की तरह खत्म हुआ। दरअसल संजीव कुमार हेमा मालिनी से प्यार करने लगे थे और हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे, लेकिन हेमा ने जो है संजीव कुमार से भी शादी करने को मना कर दिया और इन दोनों का रिश्ता भी टूट गया। हेमा के कैरियर की बात की जाए तो हेमा ने अपने कैरियर के शुरुआत से ही बड़े एक्टर्स के साथ में काम किया था। यही कारण था कि उसकी एक्टिंग पर शुरुआत में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन हेमा ने जब महिला प्रधान फिल्मों में काम किया तो उनकी एक्टिंग निखर कर सामने आई। हेमा अपने साथ की सभी एक्ट्रेस से आगे निकलना चाहती थी। यही कारण था कि हेमा के जितने भी अफेयर रहे वो सारे के सारे बड़े नामों के साथ रहे थे और ज़्यादातर शादीशुदा के साथ रहे।
इनमें संजीव कुमार ही ऐसे अभिनेता थे जिनकी शादी नहीं हुई थी। हेमा मालिनी के अफेयर की लिस्ट में एक नाम राज कपूर का भी आता है। हालांकि राज कपूर और हेमा मालिनी ने सिर्फ एक ही फिल्म में साथ में काम किया है, लेकिन इन दोनों के अफेयर की खबरें भी किसी ज़माने में मीडिया में छाई रहती थी। हालांकि इन दोनों का अफेयर ज़्यादा लंबा ना चलने की वजह राज कपूर का शादीशुदा होना था। यही कारण रहा कि इनका अफेयर भी बहुत कम समय के लिए रहा। हेमा मालिनी बड़े बजट की फिल्मों में काम पाने के लिए अपनी खूबसूरती को हथियार बनाती थी। यही कारण था कि वह बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में अफेयर तो करती थी ताकि बड़े एक्टर्स के नाम पर उसे फिल्में मिल जाए, लेकिन जब वही एक्टर इससे शादी करने को कहते तो ये हमेशा शादी के लिए मना कर देती थी। संजीव कुमार और राजकुमार दोनों ही एक्टर हेमा के प्यार में पागल थे और दोनों ही हेमा से शादी करना चाहते थे, लेकिन हेमा ने उन दोनों बड़े कलाकारों का ना सिर्फ यूज किया बल्कि शादी को मना कर दिया। जिस समय हेमा और संजीव कुमार का अफेयर था उस समय जितेंद्र इन दोनों के बीच में मीडिएटर की भूमिका निभाते थे। यानी संजीव कुमार को जब अपनी बात कहनी होती तो वो जितेंद्र के द्वारा अपनी बात हेमा तक पहुंचवाते थे, और जब हेमा को अपनी बात संजीव कुमार तक पहुंचवानी होती थी तो वो भी जितेंद्र की मदद लेती थी। हेमा और संजीव कुमार मीडिया के डर से बहुत कम ओपनली मिलते थे। जितेंद्र संजीव कुमार और हेमा के बीच में मीडिएटर का काम करते करते हेमा से प्यार करने लगते हैं, लेकिन उसी समय जितेंद्र जो है अपनी गर्लफ्रेंड शोभा कपूर को भी डेट कर रहे थे। और यही वो समय था जब धर्मेंद्र भी हेमा के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन हेमा ने धर्मेंद्र के लिए हाँ नहीं बोला था। लेकिन हेमा की माँ को भी जो है ये बात पता चल गई थी कि धर्मेंद्र जो है हेमा के पीछे पड़ा हुआ है। हेमा की माँ धर्मेंद्र जैसे शराबी से अपनी बेटी का पीछा छुड़वाना चाहती थी, और यही सोचकर हेमा की माँ ने हेमा की शादी जितेंद्र से कराने की ठान ली, क्योंकि हेमा की माँ को भी जो है पता चल गया था कि हेमा और जितेंद्र का अफेयर चल रहा है। हेमा और जितेंद्र का अफेयर इंडस्ट्री के सबसे चर्चित अफेयर्स में से एक था। हेमा और जितेंद्र की शादी फिक्स हो गई थी और दोनों गुपचुप शादी करने वाले थे, लेकिन ये बात किसी तरह धर्मेंद्र को पता चल गई और धर्मेंद्र ने शादी के मंडप में जाके इन दोनों की शादी तुड़वा दी। इसके बाद हेमा और धर्मेंद्र का अफेयर शुरू हो गया। धर्मेंद्र और हेमा की उम्र में 13 साल का डिफरेंस था। यही नहीं, उस समय धर्मेंद्र ना सिर्फ शादीशुदा थे बल्कि 4 बच्चों के बाप भी थे। लेकिन धर्मेंद्र का रुतबा उस समय बहुत ऊंचा था, खासकर जितेंद्र के मुकाबले बहुत ज़्यादा था। धर्मेंद्र 4 बच्चों का बाप था, हमेशा शराब के नशे में रहता था और दिन में शराब पीनी शुरू कर देता था। बावजूद इसके हेमा ने धर्मेंद्र से शादी को हाँ कर दी। हेमा जितनी खूबसूरत थी उतनी ही चालाक भी। हेमा ने बड़े नामों का इस्तेमाल सिर्फ अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में यूज किया और यूज करने के बाद उन्हें छोड़ दिया। फिल्मों के अलावा हेमा ने टीवी पर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है। हेमा ने पहले फिल्मों में अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरा और साल 2004 से राजनीति में बिखेर रही हैं। दरअसल साल 2004 में हेमा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और अभी तक बीजेपी की ही नेता है। हालांकि हेमा ने पॉलिटिक्स में जाके कितनी समाज सेवा की है ये एक रहस्य है। हाँ, बीच बीच में हेमा जो है पॉलिटिकल स्टंट करती हुई ज़रूर नज़र आ जाती है, जैसे मथुरा में गेहूं काटना। हेमा पॉलिटिक्स में सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से ही आई थी। समाज सेवा से इन मैडम का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मथुरा से बीजेपी की प्रतिनिधि होने के बाद भी मथुरा में आज तक बिजली, पानी, सड़क ये मूलभूत सुविधाएं आज तक नहीं है। लेकिन जैसे फिल्मों में गोरी चमड़ी दिखाकर नाम कमाया, वैसे राजनीति की गाड़ी भी चल रही है। हेमा मालिनी की इस वीडियो में इतना ही। हेमा के बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताना। जय हिंद।